अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1। नाउ देखते हैं रेट चेंज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। भाई सर्कल देखो, एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर, और इन्होंने कहा है कि डी ए बाई डी आर निकालो। राइट, तो निकाल लेते हैं भाई। डिफरेंशिएशन करनी है तो मेरे हिसाब से 2 पाई आर बनेगा। इन्होंने दो कंडीशन दी है, एक बार बोला है कि आर 3 सेंटीमीटर है, फिर बोला है सेकंड पार्ट में आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो पार्ट वन जब मैं यहाँ करूंगा तो आर को मैं 3 सेंटीमीटर डाल दूंगा। देखो क्या बनेगा, 6 पाई बनेगा, है ना, डी ए बाई डी आर। तो दिस शुड बी योर 6 पाई। राइट, यूनिट्स यहाँ पर वर्ड लिख देना क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे आपका सेंटीमीटर्स बनेगा। दूसरे वाले पार्ट में आप आर को 4 डाल दो, 4 सेंटीमीटर, एंड ट्राई टू सॉल्व इट, इट विल बी 8 पाई। राइट, नाउ वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहले वाला। सेकंड सवाल के अंदर है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो भाई ये है डीवी बाय डी एक्स। एक्स मैं हर साइड को मान लेता हूँ, each side of the cube is x, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया का इन्होंने पूछा है कितने रेट से चेंज हो रहा है। तो भाई यहाँ ट्रिक लगाते हैं, वॉल्यूम है आपके पास में एक्स क्यूब, सरफेस एरिया है 6x स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, एक बार तो लिखते हैं डीवी बाई डी एक्स, ठीक है जी, और ये बनेगा 3x स्क्वायर। और दूसरी बार हम यहाँ लिखते हैं दिस विल बी योर डी एस बाई डी एक्स, ये बनेगा 12x। तो इनको आप उसमें डिवाइड कर लो, देखो आपके पास एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, डीवी बाय डी एक्स, डीवी बाय, ओके, आई शुड यूज डीवी बाय डी टी एंड डी एस बाय डी टी है। तो यहाँ पर आपका डी एक्स बाय डी टी आएगा। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कैसे पता लगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, क्योंकि आपके पास यूनिट्स में पर सेकेंड है। तो ये ध्यान देना, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ हियर इट इज डी एस बाय डी टी, ओके। दिस विल गिव यू, यहाँ आपके पास में बनेगा dx बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, x बाय 4 यहाँ बनेगा। इन्होंने कहा है कि जब आपकी एच है 12 सेंटीमीटर है तो डीवी बाई डी टी आपको 8 दिया हुआ है, ओके फाइन। यहाँ दे रखा है ds बाई डी टी, ये तो हमने निकालना है, और यहाँ आप बेटा इसको 12 डाल दो, ये 4 है। नाउ यू सॉल्व इट, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। Okay, now question number 3 here. The radius of a circle increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. तो भाई radius is increasing, dr by dt is given to you. This is 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing. तो भाई dA by dt इन्होंने पूछा है, ये हमें निकालना है, और ये कह रहे हैं कि रेडियस कितना होना चाहिए जब 10 सेंटीमीटर होगा। तो भाई बात ऐसी है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लगा दो आप, डी ए बाई डी टी क्या बनेगा आपके पास में, दिस शुड बी योर 2 पाई आर एंड डी आर बाई डी टी। ओके, सो दिस शुड बी योर डी आर बाई डी टी। नाउ डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है 3, और ये पाई और आर आपका है 10, और यहाँ पर यूज दिस वैल्यू एज 3। नाउ यू सॉल्व इट, दिस इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। अब वेरिएबल क्यूब है मतलब चेंज हो रही है, इसकी सारी डायमेंशन चेंज हो रही है, हर एक एज इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ, मतलब अगर एज मैं एक्स से डिनोट करता हूं तो डी एक्स बाई डी टी आपके पास में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, डीवी बाई डी टी आपने निकालना है। जब आपका एक्स 10 सेंटीमीटर है तो भाई वॉल्यूम होता है क्यूब का एक्स क्यूब। नाउ यू यूज डीवी बाई डी टी, दिस इज 3x स्क्वायर एंड हियर इट इज dx बाई dt। ओके, dv बाई dt कितना है आपके पास में ये तो निकालना है। x कितना दिया है इन्होंने, 10 दे रखा है, और dx बाई dt कितना है, 3 है। तो ये बनेगा आपके पास में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। प्लीज चेक। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। एक शांत लेक है जिसमें एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया है, तो भाई सर्कुलर वेव्स बनेंगी। द वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या दे रखा है, ये तो भाई आपके पास में डी आर बाई डी टी इन्होंने दे दिया है। राइट, दिस इज नॉट 8, दिस इज 5। राइट, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ओके, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, ध्यान देना, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट द एंक्लोज्ड एरिया, तो मतलब डी ए बाई डी टी इन्होंने पूछा है। तो भाई सवाल बड़ा आसान है, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, लगा दो। अब सोच क्या रहे हो, डी ए बाई डी टी होगा आपके पास में 2 पाई आर, एंड हियर इट इज डी आर बाई डी टी। सब कुछ तो है हमारे पास में, क्या चाहिए, दिस वट एवर इट कम्स इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, दैट शुड बी द यूनिट। तो इसको सॉल्व करना है आपने, फाइंड द आंसर।
सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, भाई आपके पास में यहाँ पर भी डी आर बाई डी टी दिया, कुछ है नहीं इसमें, मतलब डी आर बाई डी टी आपको दे दिया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट है ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस? भाई सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये होती है 2 पाई आर। तो मैं जब डी सी बाई डी टी करूंगा तो 2 पाई डी आर बाई डी टी हो जाएगा। बचा क्या सवाल में? कुछ नहीं बचा है। डी आर बाई डी टी की वैल्यू डालो, आंसर की प्राप्ति कर लो, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। Now question number 7, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and y width is increasing at the rate of 4 centimeter per minute। तो भाई पहले रेक्टेंगल बना लो, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। ओके, तो लेंथ इसकी मान लेते हैं हम x है, ये y है, डी एक्स बाई डी टी आपको दे रखा है, डिक्रीज कर रहा है तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और डी वाई अपॉन डी टी इंक्रीज कर रहा है, दिस इज +4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, नाउ व्हेन x इज 6, जब x 6 होगा, y 8 सॉरी x 8 होगा, y 6 होगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। पैरामीटर क्या होगा? इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, सिंपल। सो व्हेन यू डू dp बाय dt, ओके, तो यहां आपका बनेगा 2 dx बाय dt और यहाँ dy बाय dt, यहाँ 2, ये आपका आएगा -5 और ये आएगा +4। तो इसको सॉल्व कर लो, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया आप जानते हो कैसे निकालेंगे, एरिया क्या है, x इंटू वाई है। डी बाई डी टी जब करोगे तो भाई x को छोड़ो y की कर दो, रूल तो डिफरेंशिएशन के ही लगने हैं, y को छोड़ो x की कर दो। यहाँ आपके पास में x 8 दिया है, डी वाई बाई डी टी आपके पास में 4 दिया है, प्लस y आपके पास में 6 दिया है, dx बाई dt -5 दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर की प्राप्ति हो जाएगी और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट इसकी यूनिट्स बनेंगी। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके देखना है, रेक्टेंगल चेंज हो रहा है, इसकी डायमेंशन चेंज हो रही है, तो एरिया में नेट क्या फर्क पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बैलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। भाई देखो जो मर्जी कह लो, यूनिट्स पकड़ो, यूनिट्स में दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो टेक्निकली डीवी बाय डी दिया हुआ है ना। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, तो डी आर बाई डी टी पूछा है। अब क्या करेंगे, देखो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बता देता हूँ। आपके पास ये स्फेरिकल बैलून है, तो स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम है 4π/3 आर क्यूब होगा। जब आप डीवी बाई डी टी करोगे तो ये बनेगा 4π/3, इसकी 3r स्क्वायर और यहाँ डी आर बाई डी टी, ये चला गया। अब डीवी बाई डी टी 900 दे रखा है, 4πr स्क्वायर, आर कितना है भाई 15 है, यूज कर लो, बचा क्या है इसमें, और यहाँ है डी आर अपॉन डी टी। सो इस तरीके इसको सॉल्व करके आपने डी आर बाई डी टी निकालना है। आई होप इसे निकाल लोगे आप। डी आर बाई डी टी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड बनेगी, ये ध्यान रखना है, यूनिट्स मस्ट है कि आपने प्लेस करनी है साथ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि डीवी बाई डी आर निकालना है। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इन्होंने दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डी, ये 4π/3 आर क्यूब होता है। नाउ इफ यू डीवी बाई डी आर, तो ये आपके पास बनेगा 4π/3 एंड दिस इज 3r स्क्वायर। सो यहाँ पर आप r को 10 डाल देना एज पर द क्वेश्चन गिवन एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे सेंटीमीटर आएगा, तो यूनिट्स तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगी, बट ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग यूनिट्स होंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ड लिख देना यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। लेटर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। पहले से प्लॉट कर लेते हैं भाई। ये हमारे पास में हमारे एक वॉल है, ठीक है, एंड दिस इज द सरफेस, फर्श, ओके, ये एक्स है और ये वाई एक्सेस है, और यहां पर एक वॉल है, दिस वॉल इज लीनिंग अगेंस्ट द, यहां पर एक लैडर है, दिस इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल लाइक दिस। ये 5 मीटर की लैडर है, ध्यान देना, इस लैडर का नाम रख देते हैं ए बी, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर इसका नाम है सी। नाउ अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल।
द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इसको पुल कर रहे हैं, इसको पुल करेंगे डेफिनेटली ये वाला पार्ट नीचे आएगा। अब लेडर तो खींचेगी नहीं ना, मतलब एक्सटेंड नहीं होगी। आप बी को खींचोगे ए नीचे आ जाएगा, आप बी को कम करोगे ए ऊपर चला जाएगा। ओके, नाउ मैं इस पार्ट को x मान लेता हूं फॉर अ व्हाइल, इस पार्ट को y मान लेता हूं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल अभी के लिए, और फिर आगे सवाल पढ़ते हैं। इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई ये तो टेक्निकली x मूव हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, भाई जो डिक्रीज हो रहा है वो नेगेटिव होता है, तो dy बाय dt इन्होंने पूछा है यहाँ पर। लेकिन आगे लिखा व्हेन लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो मतलब ये x जब 4 मीटर होगा तब आपका dy बाय dt कितना होगा ये निकालना है। अब एक चीज यहाँ सोच लो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब x 4 होगा, हाइपोटेनस 5 है, तो y उस समय 3 होगा। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात सुन लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर दो डी 2dx बाई dt, और यहाँ आएगा 2y dy अपॉन dt, और इसकी 0 आएगी। x 4 बोला इन्होंने, dx बाई dt 2 है, y 3 है, dy बाई dt निकालना है। राइट साइड में सब कुछ 0 बन चुका है, तो क्या आप यहाँ से dy बाई dt निकाल लोगे? ऑब्वियसली निकाल लोगे। एक और चीज का ध्यान देना, ये नेगेटिव आएगा आपके पास में, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट मेंशन किया है कि हाइट इज डिक्रीजिंग, किस रेट से डिक्रीज हो रही है वो निकालना है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही आएगा। Question number 11, a particle move along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve where the y coordinate is changing 8 times of as fast as the x coordinate. देखो, change of y is 8 times faster than change of x coordinate. तो भाई ये तो dy upon dx दे दिया। अब बात शुरू होगी हमारी मैथमेटिक्स वाली। y हमारे पास में है x 6y is equal to x cube plus 2। क्या करें, 6 dy अपॉन dx, मैं यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट्स पूछा है तो x और y निकालने हैं बेसिकली। ये आ गया 3x स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास में 6। बेटा dy अपॉन dx 8 है आपके पास में, ये है 3, ये है x स्क्वायर 2। x की वैल्यू सॉल्व करके प्लस माइनस कितनी आएगी 4, चेक कर लो एक बार भाई। अब क्या करना है आपने, नाउ द गेम बिगिंस। आपने इस वाली एक्सप्रेशन में एक बार डालना है x को 4 और फिर y निकालना है, और एक बार आपने डालना है x को -4 फिर y निकालना है। 2 सेट ऑफ पॉइंट्स आपके पास आएंगे, एक x की वैल्यू 4 होगी, y की कुछ वैल्यू आएगी, एक x की वैल्यू -4 होगी, और फिर y की वैल्यू कुछ आएगी। तो सॉल्व दिस पार्ट। Now question number 12, the radius of air bubble is increasing at the rate of air bubble है स्फेरिकल ही होगा, है ना, प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। ये इंक्रीज कर रहा है तो ये दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो भाई वॉल्यूम होता है एक स्फीयर का 4π/3 r क्यूब। dv अपॉन dt पूछा है, कोई बहुत खास बात इन्होंने नहीं पूछी है। ये आएगा 4πr², 3 कैंसिल हो जाएगा, dr बाई dt आपको दे रखा है, r आपको दिया है, dr बाई dt आपको दिया है। क्या आप इसे निकालोगे रेट को? ऑब्वियसली निकाल लोगे, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट्स होंगी। फाइंड द आंसर हियर। आप क्वेश्चन नंबर 13, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। बस ये शब्द पकड़ लो, वॉल्यूम स्फेरिकल है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4π/3 r क्यूब। लेकिन यहाँ इन्होंने बोला कि डायमीटर आपके पास में है 3/2 2x + 1। हमें तो रेडियस चाहिए, तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो आपका डायमीटर का हाफ होता है। और फिर इन्होंने ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेसिकली क्या पूछा है इन्होंने, dv बाय dx पूछा है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले फॉर्मूला के अंदर 4π/3 r क्यूब में आप r की जगह 3/4 2x + 1 डाल दो, इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं क्या बन रहा है, 4π/3, यहाँ आएगा 27/64, और यहाँ 2x + 1 क्यूब, ये 9 पे जाएगा, ये आपका 16 पे जाएगा। ठीक है जी, यहाँ आपका बनेगा 9π/16, ये आएगा आपके पास में 2x + 1 का क्यूब। अब मुझे निकालना है dv बाई dx। तो भाई ये चेक कर लो, ये 9π
बाय 16, यहाँ 3 और ये 2x प्लस 1 की पावर 2 और 2x की 2। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, वो आप कर लेना। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। भाई ऐसा है कि आपके पास में आप सैंड डाल रहे हो एक फर्श के ऊपर नीचे, तो आप देखना कभी उसको ऑब्जर्व करना, वो एक कॉनिकल फॉर्म में आकर के इस तरीके से एक डोम बना लेती है। डोम समझते हो? ये कॉनिकल शेप में आपकी सैंड गिर आ रही है, यहाँ पर आप ऊपर से सैंड डाल रहे थे लाइक दिस, और ये कॉनिकल शेप में ऐसे बनती जा रही है। अब क्या हो रहा है कि ये किस रेट से इंक्रीज कर रही है? दिस इज dv by dt, दिस इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, लिखा हुआ है, बनता भी है, in such a way that height of the cone is always 1/6। भाई height is always 1/6 of r, ये दिया हुआ है। How fast the height of the sand is increasing? How fast का मतलब how fast the height मतलब dh by dt पूछा है। When height is 4 सेंटीमीटर, तो देखो वॉल्यूम है आपके पास में 4, कोन का वॉल्यूम है पाई बाय 3, आई एम सॉरी दिस इज पाई बाय 3 r स्क्वायर h। dh by dt पूछा है, तो मेरा जो सारा फॉर्मूला है वो h की फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं r को चेंज कर लेता हूं h की फॉर्म में। यहाँ आएगा 36 एंड दिस इज h क्यूब, ये 12 पाई h क्यूब। भाई अगर मैं यहाँ पर करूं dv बाय dt, तो ये बनेगा 36 पाई h स्क्वायर एंड दिस इज dh अपॉन dt। तो यहाँ dv बाय dt आपको पता है, h आपको दे रखा है 4, dh बाय dt निकालना है, फाइंड इट, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर।